दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, संगीत मन को लुभाता है, संगीत हर किसी को भाता है। संगीत को सुनने के लिए परिंदा भी उड़ करके आता है। संगीत व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, रोम रोम को पुलकित करता है। संगीत थके हारे व्यक्ति की थकान को दूर करता है, तन्हा व्यक्ति की तन्हाई को दूर करता है। गम से परेशान व्यक्ति यदि मधुर संगीत सुनता है तो उसका गम दूर हो जाता है। और डूब करके जब हम संगीत सुनते हैं तो हमारे तन और मन को एक अलग प्रकार के अतुलित आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, संगीत में भी यदि लोक संगीत हो तो उसका तो कहना ही क्या है, बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही सुकून देने वाला होता है। हमारे लोक गीतों में हमारी लोक संस्कृति की झलक मिलती है। और ऐसे हमारे यहाँ राजस्थान के मारवाड़ के कलाकार हुए हैं जिन्होंने इस संगीत को एक नई ऊंचाई दी है, नया आयाम दिया है। लोक कलाकार जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो भले चंपा बेती हो, राम निवास जी हो, या मोहन जी झाला हो, या वर्तमान में भी कालूराम जी प्रजापत हो, ये सभी कलाकारों ने हमारे राजस्थान के संगीत को और मारवाड़ के संगीत को एक नया आयाम दिया है। मैंने कुछ माह पूर्व चंपा बेदी के बारे में एक वीडियो बनाया, आप लोगों ने बहुत सराहा, आप भी देख रहे हैं। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया और आप लोगों की मांग आ रही है कि सर और जानकारी दी जाए, तो मैंने और कुछ जानकारी जुटाई है। तो चलो दोस्तों, इस संगीत के सारथी के रूप में भूमिका निभाने वाले चंपा बेदी के बारे में आज जानकारी आपको और कुछ बताता हूँ। मेरे सामने देखो, ये हारमोनियम है जो हमारे लोक कलाकारों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के जो हमारे गायक कलाकार हैं, उनको वहां सुनने के लिए जाते हैं तो कान इतने भारी हो जाते हैं घर आने पर कि हमें कुछ सुध-बुध भी नहीं रहती। इतना शोरगुल, बड़े बड़े साउंड और इतना ऑर्केस्ट्रा बजता है जहां गीत और संगीत, गीत कहीं खो जाता है, भजन कहीं खो जाता है, केवल शोरगुल की आवाज आती है। लेकिन दोस्तों, चंपा बेदी की मधुर आवाज में जो गाने सुनते थे, अब भी सुनते, अब भी मैं सुनकर के ही बैठा हूं आपके सामने, तो बहुत ही सुकून मिलता था। उसका मोटा कारण था उनकी सुरीली आवाज तो थी, लेकिन साथ ही साथ सामान्य वाद्य यंत्र का उपयोग करते थे। जीवन पर्यंत उन्होंने इस हारमोनियम का उपयोग किया जो आप देख रहे हैं फोटो में, आपको बता रहा हूं। इसके पीछे भी लिखा हुआ चंपा बेदी राजस्थानी कलाकार। ये हारमोनियम जीते जी तक उन्होंने एक ही हारमोनियम का उपयोग किया और आज भी ये हारमोनियम इनके चंपा जी के घर पर विद्यमान है, संग्रहालय के रूप में रखा हुआ है, उनको एक स्मृति के रूप में रखा हुआ है। और दोस्तों, बेटी स्वयं बहुत अच्छी ढोलक बजाती थी, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो के इस क्लिपिंग में, इस फोटो में आप देख रहे हैं, ये अच्छी ढोलक बजाती थी। तो सोने में सुहागा दोनों बहुत अच्छा गाते थे, दोनों का कंठ बड़ा सुरीला था। और बेटी का तो आवाज हमारे लता मंगेशकर की तरह कोकिला थी, स्वर कोकिला थी, इतनी मीठी आवाज जैसे कोयल गा रही हो। और चंपा जी की इतनी मधुर वाणी, दोनों के बीच में इतना युगल स्वरों में गान प्रस्तुत होता था कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। दोस्तों, ये दोनों ही कलाकार हारमोनियम और ढोलक खुद बजाते थे, खुद ही गाते थे। और इससे भी बढ़कर के बात थी, उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे। पहले हमारे शादी ब्याहों में कुछ गिने चुने गीत ही गाए जाते थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारे लोक कलाकारों पर गीत लिखे, डाकुओं पर, यहाँ तक कि कानिया वेलिया पर गीत लिखा, और बाबा ओमपरी पर गीत लिखे। बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे और बहुत सारे पारंपरिक गानों को भी अपने धुन में अपने तरीके से गाया, और अपने तरीके से गाया वो ज्यादा लोकप्रिय हुआ। दोस्तों, दोनों का जीवन परिचय मैंने इससे पूर्व के वीडियो में दे दिया, इसलिए मैं ज्यादा इस बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं। मैंने 2 वीडियो बनाए, आप इस वीडियो के एंड में दोनों को देखें, संक्षिप्त जानकारी मैंने दे दी। इस घर में हुई जहां पर संगीत का माहौल था, जिनका पुश्तैनी धंधा था, यजमानों के यहाँ गाते थे, जाते थे, बजाते थे। तो ढोलक भी बेटी ने घर पर सीखी, चंपा ने हारमोनियम घर पर सीखा, गीत लिखना भी वहीं सीखा, गीत गाना भी वहीं पर सीखा। और चंपा का भाई भी अच्छा गाता है, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो क्लिप में पास में गा रहा है भाई जगमाल, ये भी अच्छा गाता है और साथ में गाते हैं। इसी प्रकार बेटी की बहन है ये बुरी, ये भी बहुत अच्छा गाती है, जो साथ में गा रही है, आप देख रहे हैं। और चंपा की और बेटी की बुआ गौरी देवी, जो पाली जिले की जानी मानी लोक गायिका है, जो आकाशवाणी केंद्र पर बहुत बड़ी कलाकार रही हुई है, आज भी उनके गाने आते हैं और बहुत अच्छा गाती है। और आप देख रहे हैं ये गौरी देवी, और ये इनकी बुआ है। और चौथा राम बेटी का भाई है, वो भी बहुत अच्छा कलाकार है, जो आज भी आकाशवाणी जोधपुर पर कार्यक्रम उनके आते हैं और आज भी गाता है। तो पूरा संगीत का माहौल था घर पर, वहीं से ये सीखे थे। और उसके बाद में उन्होंने जब शादी हुई दोनों की, तो फिर दोनों का युगल स्वर में जो गाने प्रस्तुत होने लगे, तो एक बार तो ये माहौल बन गया था 80 के दशक में कि जो गाने बजते थे ऑडियो, उसमें से 80% इनके ही गाने चलते थे। फिर इनको धीरे धीरे लोग आमंत्रित करने लगे। पहले घूम फिर करके यजमानों के यहाँ गाना गाते, लेकिन फिर इनकी मधुर आवाज,
सुरीले स्वरों ने इनको एक नया मुकाम दिलवाया और उसको पीछे मुड़ करके उन्होंने देखा नहीं। उसके बाद में तो देश भर में इनके प्रोग्राम हुए। मुझे बहुत जानकर के खुशी हुई, बहुत सारे कमेंट्स जो आप लोगों ने किए हमारे दर्शकों ने, तो बहुत सारे जानकारी अहमदाबाद की दी, बहुत सारे कहा हमने इनके साथ में गाया, बहुत सारे कहा हमने इनको प्रत्यक्ष देखा है। वो सौभाग्यशाली है, मुझे वो सौभाग्य देखने का नहीं मिला और न मुझे उनको गाने सुनने का प्रत्यक्ष अवसर मिला। कैसेटें तो बचपन में हमने खूब सुनी और मेरे पास में भी ढेर सारी कैसेटें पड़ी है और मैं सुनता हूँ। और आजकल तो वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों वो सभी सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने उनको प्रत्यक्ष गाते देखा है या सुना है। तो उन्होंने अहमदाबाद में, भारत के कोई ऐसा कोना नहीं था वहां पर इन्होंने प्रोग्राम नहीं दिए, सभी जगह उनका बुलावा आता था। तमाम शहरों में इनकी बुकिंग चलती थी और इनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी, इतने सारे इनके प्रोग्राम होते थे। हाँ, ये विदेश जाने का इनको मौका नहीं मिला, लेकिन वहां पर भी जाते, परंतु समय से पहले अकाल मृत्यु दोनों की हो गई। बेटी की सामाजिक अपने पारिवारिक रंजिश के कारण से मदन लाल जो इनके रिश्ते में ही लगता है, उसके द्वारा हत्या की गई। हालांकि वो खुद भी कई बार इनके साथ में गीत संगीत में सहयोग करता था, ढोलक भी बजाता था और हो गई। और फिर बाद में जो चंपा थी उनकी भी बीमारी के कारण से मृत्यु हो गई। और दोस्तों एक खासियत ये है कि दोनों ने साथ में ही गाया, दोनों में से एक बिछड़ा तो फिर उन्होंने दूसरे ने गाना भी नहीं गाया। इनके गानों को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो सबसे पहले शादी ब्याह के गाने, जो गिने चुने गाने पहले सुनते थे, लेकिन इन्होंने शादी ब्याह के बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने गाए। उसके बाद में होली और तीज त्योहारों के गाने आते हैं, जिसके अंदर होली के हमारे जो गाने उनको फागण बोलते हैं। उन्होंने बहुत मधुर आवाज में बहुत सुंदर सुंदर होली के गाने भी गाए। इसके बाद में तीसरे श्रेणी के गाने आते हैं सामाजिक गाने, जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज परंपरा होती है उन दस्तूरों के संपूर्ण गाने इन्होंने गाए, जो अपने आप में अनोखी बात है। और इसके बाद में प्रेम और वीरे के तो एक से एक बढ़कर के गाने गाए, जो मैं आपको ये क्लिप सुना रहा हूं, आप सुने। बहुत ही प्राचीन एक ऑडियो है। तो इन्होंने बहुत सारे प्रेम और वीरे के असंख्य गाने गाए, एक से बढ़कर एक मधुर आवाज में। इसके अलावा इन्होंने व्यक्तिगत गाने गाए, अर्थात जो व्यक्ति विशेष लोकप्रिय हुए, भले वो डाकू हुए हो, कानिया बेलिया रहे हो या बाबा ओमपरी रहे हुए, इन समस्त लोगों पर इन्होंने बहुत शानदार गाने लिखे और इन्होंने ये गाने गाए। और इसके अलावा हमारे लोक संस्कृति के जो गाने इन्होंने गाए वो भी अपने आप में अनोखे। तो कुल 5 भागों में इनके गीतों को बांट सकते हैं, जिसमें लगभग इन्होंने मिला करके, मैंने गिनने की कोशिश की, हो सकता है मेरी संख्या में कुछ चीज छूट भी गई हो, लेकिन मैंने कुछ दिनों से गिनता हूं, देखता हूं, तो लगभग ये गानों की जो संख्या होती है वो होती है लगभग 550 गाने इन्होंने गाए हैं। जो ऑडियो उपलब्ध है या जो कैसेट में सुने उसके आधार पर 550 गाने इन्होंने रिकॉर्डिंग करवाए। गाए तो न जाने कितने होंगे, लेकिन 550 गाने इन्होंने रिकॉर्ड करवाए और विभिन्न अवसरों पर गाए। दोस्तों शादियों में इनको प्राथमिकता से बुलाया जाता था, शादी के कार्यक्रम में ये गाते थे, महफिलों में भी गाते थे। इन पर पैसों की बरसात होती थी,
और सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि राजस्थान के लोग तो सुनते ही थे, राजस्थान के लोग तो इनके संगीत के दीवाने थे ही, लेकिन इनको दूसरे प्रांत के भाषाओं के जिनको कोई समझ में नहीं आता था वो भी सुनते थे। इनकी मधुर इतनी प्यारी आवाज थी, भारत भर में ये लोकप्रिय थे। आज के कलाकारों की तरह बहुत लंबी फीस नहीं लिया करते थे, जिसने जो प्रेम से दिया ले लिया बस। अंत के समय में भी जब 25,000 रुपए उनको एक कार्यक्रम के लिए जाते थे, जो बहुत ही कम थी, इनके कला को देखते हुए नहीं के बराबर था। लेकिन दोस्तों पैसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा होता तो भी चला जाता और पैसा हाथ का मैल है, आता है जाता है, लेकिन नाम शोहरत और जो इन्होंने प्रसिद्धि पाई वो अमूल्य धरोहर है। वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन संगीत के माध्यम से, गीतों के माध्यम से आज भी हमारे बीच में मौजूद है और चिरकाल तक अमर रहेंगे। उनके संगीत को सुनेंगे, सुनते रहेगी पीढ़ियां और इनको याद करती रहेगी। दोस्तों ऐसे महान कलाकार सदियों के बाद में पैदा होते हैं। ऐसे अमर कलाकारों को हम श्रद्धांजलि पे अर्पित करते हैं, उनको कभी भुला नहीं पाते। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।